नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली एनालिसिस वाली वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पे जो भी पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं दैट इज प्योरली एंड प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप मेरे एनालिसिस को एक केस स्टडी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जब भी आप इसके अंदर में काम कर रहे हैं, आप मेक श्योर करें कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को एक बार जरूर पूछ ले रहे हैं। तो चालू करते वीडियो को। आज का वीडियो चालू करने के पहले आपको मैं कुछ चीजें बता दूं। मैं कुछ आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसको इस टाइम पे आपको नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उसको अगर नोट नहीं करते हो तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप हफ्ते के अंदर में जो भी वोलेटिलिटी आएगी आप उसके अंदर में थोड़ा गुमशुदा अपने आप को फील कर सकते हो। आप पाओगे मेरे साथ थोड़ा लिंक नहीं जमा पा रहा हूं मैं मार्केट के साथ में, तो ऐसा ना हो जाए कि आपके कानों पे तो बातें आए पर आपको मार्केट के टाइम पे याद ना रहे। तो मैं आपको इस वीडियो में सजेस्ट करूंगा कि आप पेपर पेन लेके बैठे और आप अपने वैसे वैसे नोट्स बनाते जाइए जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। सेकंड चीज, मैं इस बार अपनी साइकोलॉजी थोड़ी ज्यादा लगाने वाला हूं इस हफ्ते के लिए। प्राइस के हिसाब से तो ठीक है, प्राइस के हिसाब से आप लोगों ने सारी चीजें यहाँ पे डिस्कशन पहले कर चुकी है। आप मेरा पिछले हफ्ते का वीडियो जाके देख सकते हो। साइकोलॉजी वाला गेम सर मुझे लगता है इस जगह पे मुझे मेरा लगाना और मेरा एनालिसिस जो बेसिस पे मुझे बता रहा है वो मुझे इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा है कि इस बार मुझे साइकोलॉजी पे प्रेफरेंस ज्यादा देना पड़ेगा और मैं दे रहा हूं और वही सारी चीजें मैं आपके सामने यहाँ पे लाने वाला हूं। तो एक बार बात कर लेते हैं, लास्ट वीक हमने क्या बात करी थी, हमको क्या देखने को मिला। सर लास्ट वीक हमने ये बात करी थी, मैं 15 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूं। क्या मैं 15 मिनट के चार्ट पे आ गया। अब लास्ट वीक जब मैं आया था तब मैंने आपसे ये बात करी थी, मैं इस जगह पे आया था आपके सामने 4 तारीख के आसपास और 7 तारीख के हमने वीडियो डिस्कशन किया था और हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे हम साइडवेज काम कर रहे थे। मैंने आपको तो एक चीज बोला था कि अगर इसको ट्रैप करना है, जानबूझ के इस गैप को फिल करने आएगा और आपको फिर चेक करना है कि ये ब्लैक लाइन के ऊपर में जाता है या नहीं, बराबर है। और अगर ये चले जाता है इसका मतलब इन लोगों ने अपने आप पे जो माल है वो ट्रैप कर लिया। हमने देखा बराबर आया, आके बराबर ऊपर में खड़ा हो गया, मतलब इसने कहीं ना कहीं हिंट दे दिया कि मैंने माल ट्रैप कर लिया। अब जो मेरे पास में प्रीमियम सर्विस में जुड़ा है यूट्यूब के ऊपर में, अगर आप जुड़ना चाहते हो आप जुड़ सकते हो। सब्सक्राइब बटन की बाजू में ज्वाइन बटन है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको अभी पता चल जाएगा कि आपने प्रीमियम प्लान है। वहां पे हम लोगों ने ये डिस्कशन पहले कर लिया था ऑन 9 जून कि ये जो इसने लेग लगाई है नीचे की तरफ में, इसको एक बार इस हाई के आसपास या इस हाई के ऊपर थोड़ा सा जाना है। एंड उसका एनालिसिस मैंने पूरा डिटेल में बताया था। अब वहां पे मैंने यूट्यूब पे भी रिलीज सबके लिए फ्री कर दिया है, वो वीडियो सबके लिए फ्री है, वहां पे रिलीज कर दिया मैंने, आप जाके देख सकते हो, आपको डिटेल में वहां पे और पता चल जाएगा। अब ये डिस्कशन किया था उस टाइम पे मैंने यहाँ पे एक आरएसआई के अंदर में डाइवर्जेंस स्पॉट किया था। अब यहां से जब ये ऊपर जा रहा है सर, इस जगह पे पास यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रहा था और इस हाई को पास जाएगा और इस हाई को काटेगा। इसका इंडिकेशन सबसे पहले आरएसआई देगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया था मेरे मेंबर्स को। तो हमने देखा इसको ऊपर में काटा तो यहाँ पे इसने 800 को टच कर दिया और यहाँ पे अब ये खड़ा है। अब मैं जो चीजें बताऊंगा इसको आपको इंपॉर्टेंट सुनना है। मैं आ जाता हूं वन डे के चार्ट पे। सबसे पहले डेली का जो चार्ट बना हुआ है उसके अंदर में सर बनी है ये डोजी, और ये जिस जगह पे बनी है और जिस टाइम पे बनी है सबका दिल ऐसा धक धक कर रहा है कि सर कहीं ये गिर ना जाए। हमारे पास में स्टॉक्स अभी अभी खरीदे हुए हैं, कहीं सर इसमें स्टॉप लॉस ना लग जाए। सर देखो काम कर रहे हो मार्केट में, स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ेगा। और ये जिस जगह पे डोजी बनी है ये इसकी जगह है डोजी बनने की, क्योंकि मार्केट चल रहा है बुलिश फेज में। और जब भी मार्केट बुलिश फेज में चलता है वो बार बार ऐसे सेटअप बनाता है जिसके कारण आप अपना माल बेचो। फ्लाइट याद है ना आपको एग्जांपल, फ्लाइट के अंदर में जितना कम वजन रहेगा उतना ही ऊंचे हम जल्दी जाएंगे। सेम कंसेप्ट यहां पे है। और कुछ चीजें आपको मैं याद दिला देता हूं। ये जो डोजी बनी, अगर आपको देख के इसको इतना डर लग रहा है, देखो इसके पीछे कंडीशन है। पहले आपको मैं एक पार्ट बताता हूं फिर सेकंड कंडीशन पे आता हूं। तो वीडियो को फॉरवर्ड मत लेके जाना, स्किप मत करना, सब गड़बड़ हो जाएगी। अगर मार्केट को सही में इतना ऊपर जाना नहीं होता तो आपके साथ तो मैं इस जगह से हूं, इस रेड वाली कैंडल से हूं, बराबर है। इस वाले कैंडल से मैं आपके साथ में, और आपको मैंने बोला सर मेरा बेट ऊपर की तरफ में चालू हो गया। उसके बाद सर ये इतनी बड़ी ये नीचे की कैंडल बनी। एक्चुअली मैं तो आपके साथ में, अगर जो पुराने लोग होंगे 1-1.5 साल पुराने, आप मुझे देख रहे होंगे, ये वाली जो कैंडल बनी है ना 24 जून, इसके बाद से जो यहाँ पे जो काम करके इसने ऊपर निकाल के यहाँ पे जो काम किया था ना ये हैमर वाला, इसी टाइम से मैं बुलिश तरफ में हो गया था। और मैंने आपको बोल दिया था कि भैया हम 12,000 को काटने वाले हैं। और ये जो जानते हैं वो जानते, जो नहीं जानते यूट्यूब पे वीडियो डाले आप जाके देख लो।
इतने बड़ी बियरिश कैंडल बनी ये, इसके बावजूद मैंने आपको बोला था सर ये ट्रैप वाली कैंडल है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, यहाँ पे हम पूरा साइडवेज खड़े रहे। ये सेटअप तो सबको पता है 24 सितंबर, ये ट्रैप होने के बावजूद शायद मैं अकेला था जो मैं आपको बोल रहा था कि सर ये बेस्ट जगह है जहां पे ये ट्रैप कर सकता है, अगली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, और हमने देखा यहाँ पे ग्रीन बना। देन देयर केम द सैंडविच पैटर्न, ये मैंने आपको बोला था सर मेरा फेवरेट पैटर्न है, और इसके बाद इसको तो ऊपर जाना चाहिए। देखो सर कहां तक खींच के लेके गया, इसके बीच में देखो कितने बार डोजी बनी, ये डोजी बनी, यहां डोजी बनी, यहां बनी, बार बार ऊपर जा रहा है, डोजी बनी, डोजी बनी, डोजी बनी, डिप लगाया, ये तो सबको पता है 21 दिसंबर। इसके बाद ये मेरा हैमर का सेटअप बन गया एंड देन वी वेंट अप। फिर लेटेस्ट में बजट वाला सिनेरियो सबको पता है, पूरी सीरीज मैंने बनाया था, उसके बावजूद वी वेंट अप। तब तक मैंने आज तक कभी आपको ऐसा नहीं बोला कि सर मैं बियरिश की तरफ में बैठा हूं या मैं मेरा माल बेचने वाला हूं। आपने कभी भी मेरे मुंह से एक ही शब्द सुना होगा कि सर आई एम बाइंग ऑन डिप, मैं हमेशा माल खरीद रहा हूं। इस बार का सेटअप सर थोड़ा सा अलग है। इस बार जब ये 14,100 से निफ्टी निकला है ना, पब्लिक को समझ में आना शुरू हो गया है कि जब भी ये ऐसा सेटअप बनाता है, या कभी भी कोई कैंडल को देख के हमने काम कर लिया होगा, या कोई ऐसा बियरिश सेटअप को देख के हमने कुछ माल बेच दिया होगा, आपने हमेशा देखा होगा कि उसी दिन के एंड में ये ऊपर जाता है, या 2-3 दिन के बाद में, या एक हफ्ते के बाद में वापस चार्ट ऊपर की तरफ में जाता है, और आपको वहां पे लेफ्ट आउट फीलिंग होती है, बराबर है। उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ में जाना चालू कर दिया, सबको लगना शुरू हो गया है कि हम ऊपर की तरफ में जा रहे हैं, एंड उसी के कारण आप देख सकते हो कि लिवरेज के अंदर में भी रूल्स चेंज उसी टाइम पे आए, क्योंकि बड़ी पार्टी को जब भी तकलीफ होती है सेबी आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, और हमेशा बलिदान जो देना पड़ेगा वो छोटे आदमी को देना पड़ता है। भले वो बोलते अलग बात है कि हम लोग नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए, रिटेल ट्रेडर्स के लिए बैठे हुए हैं, पर सब जानते हैं उसके पीछे खेल क्या है। उसके बाद लिवरेज कम होने के बावजूद यहां पे भी सेटअप ऐसा बन रहा है कि सर यहां पे जाने की तो कोशिश कर रहा है पर ये जाने नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक को भी समझ में आना शुरू हो गया है कि भैया ये जब भी ऐसा सेटअप बनाता है, इसके पहले जब हम 7,500 8,000 से ऊपर की तरफ में आ रहे हैं, हमने सर बार बार माल बेचा। बार बार माल बेचने के कारण क्या हुआ कि हम वहां पे रैली छोड़े, और अब आपने जो इतनी अच्छी करेक्शन करी है ये साइड वाली, अब तो सर आप ऊपर जाओगे। और चलो उसमें एक और चीज अच्छी, आपने अपना ऑल टाइम हाई भी काट के ऊपर में खड़े हुए हो, तो सर हमारे लिए इससे अच्छी बेट कौन सी है। सर जब भी ऐसा सेटअप बनता है ना, मुझे बड़ा डर लगता है, मैं अलर्ट हो जाता हूं, मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि पैसे जो लगे ना सर वो अब मेरे डेंजर में है। मैं आपको बता दूं क्या करने वाला हूं। देखो सर जाना तो 16,000 है, सूनर और लेटर ये 16,000 आपको दिखा देगा, पर सर उस मोमेंट के अंदर में आप एक्सपेक्ट करो कि बड़ा पैसा बन जाए, नॉट पॉसिबल। बड़ा पैसा आपका सिर्फ एक ही जगह बनेगा, वो रहेगा स्टॉक्स। इंट्राडे के दौरान बड़ा पैसा बनाना सर मेरे हिसाब से भी गड़बड़ ही गड़बड़ है, और बहुत ही डिसिप्लिन में काम करना पड़ेगा। और आप ऐसा नहीं कर सकते कि सेटअप बनाए तो आप पार्टिसिपेट ना करो, क्योंकि इस बार जो मूवमेंट आना चालू हुई है पिछले 2-3 हफ्ते से, बड़ी तकलीफ हो रही है इंट्राडे के अंदर में पैसा बनाने के कारण। पर अगर आपने कोई ट्रेड छोड़ दिया, वो अकेला ही ट्रेड आपको सारे लॉस का पैसा देके जाएगा। तो इसलिए यहां पे ट्रेडिंग करना अब थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है। थोड़ी कुछ नई स्ट्रेटेजीज मार्केट के अंदर में आ रही है, क्योंकि जितनी ज्यादा स्ट्रेटेजीज पब्लिक को पता चलेगी, वो सारी स्ट्रेटेजी वहां पे धीरे 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 कम होना चालू हो जाएगी, उसका इफेक्ट मार्केट में कम होना चालू हो जाएगा। तो ये सब जानते, अगर आप नए हो, आपको नहीं पता था तो आपको पता चल चुका है। जो भी स्ट्रेटेजीज हर आदमी को पता चल जाती है, उसकी वैलिडिटी उतनी कम होती चली जाती है, उसका सक्सेस रेशियो उतना कम होता चला जाता है। अब जब निफ्टी के अंदर में ये काम करना चालू हुआ है, तो सर मेरे को इस हफ्ते क्या उम्मीद है और मैं क्या करने वाला हूं। ये जो डोजी कैंडल बनी है, अगर इसके अंदर में सही में वो रिवर्सल के साइन है, तो सर इसने मंडे ट्यूसडे के बाद, या मंडे ट्यूसडे को दिन भी पकड़े चलो, या इस हफ्ते पकड़ लेते, इन 5 दिनों के अंदर में कुछ ऐसा सेटअप बनाना चाहिए जो इस कैंडल का फॉलो अप में मुझे नेगेटिव साइन दे। मतलब इस कैंडल के नीचे कैंडल बनना चाहिए, दैट टू बेयरिश। सेकंड कंडीशन जो मैं मेरे क्लाइंट्स को या मेंबर्स को बताते हुए आया हूं, इस वाली रेड कैंडल का लो बना है 560 ले लेते हैं हम लोग। 15,560 किसी भी हालत में नहीं कटना चाहिए, वरना
हम इस रेड कैंडल को टच करने आएंगे। अब अगर यहां पे सबका माल ट्रैप करना है, मैं आपको लास्ट टाइम भी बता के गया हूं कि 15 मिनट के चार्ट में आपको एकदम रिलेट कर लोगे। आप जिन्होंने मेरा वीकली वाला वीडियो देखा आप तुरंत रिलेट कर लोगे मैं जो बोलना चाह रहा हूं। मैंने ये बोला था भैया अगर आप 590 का लेवल यहां से टच करने आते हो नीचे की तरफ में, आपने 650 क्रॉस नहीं करना चाहिए। और अगर आप 650 क्रॉस नहीं करते हो तो आप इस जोन के अंदर में काम करोगे। और अगर 650 क्रॉस कर लिया इसका मतलब आपने ट्रैप कर लिया। अब अगर आपने ट्रैप कर लिया, इस मोमेंट के अंदर आप बोल रहे हो कि हमने ट्रैप कर लिया, बहुत बढ़िया, आपको ऊपर जाना चाहिए। ऊपर जाने का सर सेटअप क्या बन सकता है कि मंडे के दिन हम शायद फ्लैट खुल जाए या थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव खुल जाए, और उसके बाद में इस चार्ट के अंदर में उसका फॉलोअप आपको दिखना चाहिए कि ये ऊपर की तरफ में जा रहा है। जाता है सर, मैं पर्सनली, बाकियों का मुझे नहीं पता, 15,900 मेरे चार्ट पे आया और उसके ऊपर एक ऐसा भी जाए 16,000 जाए, 16,100 जाए, 16,200 जाए, सर मैं मेरे कुछ शॉर्ट टर्म की पोजीशन और मीडियम टर्म की पोजीशंस में से प्रॉफिट बुक करना चालू कर दूंगा। थर्ड चीज, लॉन्ग टर्म की जो मेरे पास पोजीशंस बनी हुई है उसके अंदर में से कुछ जगहों पे मैं पार्ट प्रॉफिट बुक करना चालू कर दूंगा, क्योंकि घूम फिर के फिर एक बार ये नीचे आएंगे तो फिर मैं आपके साथ में तो जुड़ा ही हुआ हूं, मैं वहां पे फिर उन स्टॉक्स को उठाऊंगा, तो वो सेटअप मेरा वहां पे चालू हो जाएगा। आपकी कान और आपके आंखों को अलर्ट रहना इस बार। अगर इसने ये लो काटा 560 का तो सर आप पकड़ के चलो, थोड़ा सा पैनिक सेलिंग यहां पे बढ़ेगा। और अगर इसने 15,460 ही काट दिया इसी हफ्ते, जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी मतलब 20% लग रही है, उससे ज्यादा मैं उसके अंदर में नहीं हूं कि 20% है कि इस लेवल को टेस्ट करने आ जाए, पर वो काटेगा इसका मुझे संभावना नहीं लग रही। 80% मेरी बेट यही है कि थोड़ा सा फ्लैट रख के जानबूझ के लोगों को थोड़ा इरिटेट करके टाइम वाइज करेक्शन करके एक बड़ी कैंडल बना दे 16,000 तक। जी हां, बिल्कुल पॉसिबल, एक सिंगल कैंडल में हम 15,800 से 16,000 चले जाए। अगर ऐसा होता हुआ दिखता है, क्योंकि जगह वैसी है सर, अगर ऐसा होता हुआ दिखता है, यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। आपने मेरा वीडियो देखा है, आपके पास सारे नोट्स बने हुए हैं, आपको पैनिक नहीं करना है। आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो कर सकते हो, बाद में बुक करना चाहते हो बाद में कर सकते हो। मैंने मेरा बता दिया कि मैं क्या करने वाला हूं, ये सेटअप आपको यहां पे ध्यान रखना है। इसके अलावा निफ्टी के अंदर में इस हफ्ते में कुछ भी मेजर चेंज नहीं आ रहा है, पर अगर आता है मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर में बता दूंगा। अब आपने निफ्टी की सारी चीजें सुन ली। एक अच्छी न्यूज आप सभी के लिए, बहुत सारे ट्रेडर्स मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि सर बहुत टाइम हो गया, सर 7-8 महीने हो गए आपने ऑफर नहीं दिया है, कुछ पेड कॉल्स के ऊपर में ऑफर दीजिएगा। तो उसके साथ में एक सरप्राइज भी है, तो मैं आपके सामने ऑफर ला रहा हूं। ये ऑफर आपके सामने आ जाएगा अभी, एंड ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 ये आ गया सर आपके सामने ऑफर। मंथली पेड कॉल्स के ऊपर में सिर्फ 12 जून से लेके 19 जून तक आपके पास में ऑफर चल रहा है। जो भी आदमी बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए जुड़ना चाहता है, ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर में एक सरप्राइज और है। जो आदमी बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। अब चार्ज पर्टिकुलर 12 से 19 तारीख तक is going to be on a discount of 7%. The charge is only 5,100 for 1 month. 3 महीने का बुक करना चाहते हो कर सकते हो सर, दैट इज 18% डिस्काउंट। 3 महीने के लिए आपको पर मंथ की फीस लगेगी, दैट वाज माय प्रीवियस फीस, दैट वाज 4,500। और उसके बाद में अगर आप 6 महीने या 1 साल का पैकेज लेना चाहते हो, जो मैक्सिमम लोग मेरे पास इसीलिए जुड़े हुए हैं, जो मंथली का नहीं लेते, 3 मंथ्स का कम लेते हैं, ईयरली और 6 मंथ्स का ज्यादा लेते हैं, उनके लिए मेरे पास हमेशा डिस्काउंट होता है। क्योंकि वहां पे हम पैसे के लिए काम नहीं करते, वहां पे हम एक विश्वास के लिए काम करते हैं, एक हैंड होल्डिंग के लिए काम करते हैं। तो सर वहां पे आपके लिए डायरेक्टली 27% ऑफ है। 6 महीने के लिए आपको पे करना है 24,000। अभी के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो यू आर गेटिंग 2 मंथ्स फ्री, यू हैव टू पे फॉर ओनली 4 मंथ्स, एंड सेम गोज फॉर द 1 ईयर ऑल्सो। अब इसके अंदर में एक सरप्राइज है। सरप्राइज ये है, अगले महीने से निफ्टी के जो लॉट साइज है दैट इज गोइंग टू बी 50 इन ऑप्शंस। एंड मैंने आपको बोला था कि मैं निफ्टी का जो है वो पेड कॉल्स चालू कर रहा हूं। तो जो भी लोग इस पैकेज को ले लेते हैं और अगले महीने के लिए आपका अगर वो पैकेज इंक्लूडेड है आपके पैकेज के अंदर में, तो सर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी इसी पैकेज में मिलेगा। मतलब आप समझ रहे हो, पहले आप बैंक निफ्टी में काम करने के लिए मुझे 6,000 पे किया करते थे, अब एक अच्छे नोट पे
उसके अंदर मैं निफ्टी ऐड कर रहा हूं और उसी टाइम पे आपको उसमें डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो आपके सामने ऑफर है, आपके सामने सारी चीजें खुली हुई है। अब आप उसका कैसा बेनिफिट लेना चाहते हो सर, वो आपके हाथ में। जो इंटरेस्टेड है मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकता हूं ऑन द नंबर 8788971248। बाकी सारी जानकारी आपको वहां पे मेरी टीम के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है, ये था सर एक सरप्राइज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं आ जाता हूं बैंक निफ्टी के ऊपर में। उसके पहले एक बार अपन FIDS का डेटा देख लेते हैं और उसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं। सर ये क्लाइंट का डेटा है। इस हफ्ते क्लाइंट देखो सर लॉन्ग में आ चुका है, इतना टाइम से नहीं था। देखो यही मुझे डर लगता है सर, जब पब्लिक आना चालू हो जाए उस टाइम पे मार्केट नहीं जाता। जब पूरी जनता बेयरिश थी, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, लॉन्ग में इंटरेस्टेड ही नहीं कोई, बराबर गए ना ऊपर। मुझे सर यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ सिचुएशन लग रही है। और इसने शॉर्ट्स तो पहले से बढ़ाते हुए आया है, इस बार भी इसने शॉर्ट्स भी बढ़ाया है। तो क्लाइंट्स का डेटा हमने देख लिया। द नेक्स्ट इज ऑफ द DI ने लॉन्ग कम कर दी, इसने शॉर्ट्स थोड़े बढ़ा दिया। तो DI के अंदर में थोड़ा सा शॉर्ट किए। FIs ने लॉन्ग्स ऑलमोस्ट उतने रखे। वैसे अगर मैं पिछले 2-3 दिन का डेटा देखो, इन्होंने सर पिछले 2 दिन से थोड़े से लॉन्ग कम करे और थोड़े से शॉर्ट्स ऐड करे। मतलब इन्होंने अपनी पोजीशन को प्रॉपरली हेज करके गए हुए हैं। एंड द लास्ट इज प्रो ने इस बार शॉर्ट्स तो बड़ा दबा के बनाया। आई थिंक मे बी ऑन द बेस्ड ऑफ द डोजी, या पता नहीं किस बेसिस पे, पर इन्होंने सर लॉन्ग को भी थोड़ा सा बढ़ाया है। और ओवरऑल अगर मैं लॉन्ग देखता हूं तो लॉन्ग इनके पास में है, पर आखिरी के दिन उन्होंने शॉर्ट बहुत ही ज्यादा बनाया है। अब ये मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है ये मैं आपको बता देता हूं। अब सर मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि मंडे के दिन हम शायद पॉजिटिव खुल जाए और एक बार नहीं ऊपर की तरफ में खींच ले चले। अगर ऐसा होता हुआ दिखा तो सर दैट इज अ वेरी गुड सेटअप फॉर मंडे, और मे बी ट्यूसडे करना चाहते हो ट्यूसडे भी कर सकते हो। ये मंडे ट्यूसडे दो जो दिन मुझे दिख रहे हैं सर, मुझे ऐसा लग रहा है इन 2 दिनों के अंदर में थोड़ी हाई वोलेटिलिटी रहेगी और आपको सर संभल के रहना पड़ेगा। तो ये 2 चीजों का ध्यान रखिएगा, कहां माल बेचना है, कौन सी लेवल का ध्यान रखना है, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। एक बार सेक्टर के एनालिसिस देख लेते हैं 2 मिनट के अंदर में। कई लोग मुझे बोलते हैं तो सेक्टर के बारे में बता दिया करो, आप स्टॉक्स के बारे में तो यहाँ पे फ्रीली नहीं बोल सकते, तो सेक्टर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ऑटो सेक्टर की मैं बात करके आया था, इस लाइन को हम काट के चले थे, अच्छा खासा चल रहा है। यहाँ पे हल्का सा करेक्शन कर रहा है और इस बार जो इसने करेक्शन करा इस जगह के आसपास करा, इसको काटते बराबर, इस लेवल को काटते बराबर ऊपर की तरफ में इसके अंदर में वापस एक बड़ा स्पर्ट देखने को मिल जाएगा। स्टॉक से कुछ हिंट दे दूं, टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड और 1-2 स्टॉक्स ऐसे जिनकी तरफ आप ध्यान रख सकते हो। लेवल्स जानना है और प्रीमियम में आ जाओ यूट्यूब के अंदर में 60 to 70 स्टॉक्स का मैं डिस्कशन करता हूं विथ एनालिसिस, आप वहां पे देख सकते हैं। एनर्जी सेक्टर निकला है, चल रहा है, हल्का सा करेक्शन है यहाँ पे, दैट वाज अ टाइम वाइज करेक्शन, अच्छे से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ओवरऑल सेक्टर के अंदर में अभी भी स्ट्रेंथ, और इसने अभी सर हाई काटा है, तो इसने अभी जब हाई काटा है इतने आसानी से आएगा नहीं, और यहाँ पे टाइम वाइज काम कर रहा है, करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईटी के अंदर में सर मूवमेंट, अभी यहाँ पे करेक्शन होने वाली थी, यहाँ पे ऑलमोस्ट करेक्शन हो गई। इस वाली रेड वाली कैंडल के आसपास बराबर इसने यहाँ पे लो अपना लगाया है और लो लगा के एक बार इसने खींचा है। अब मैं आपको बता दूं, एक ही कैंडल ऐसी है जो एक अच्छी तगड़ी कैंडल बनी है। अब इसके लिए मैं एक लाइन आपके सामने और लगा देता हूं। अब अगर इसको रिटेस्ट करने आ गया तो बहुत बढ़िया, और ये जो कैंडल बनी है अगर ये कैंसल आउट नहीं होती है तो आप समझ के चलो कि कहीं ना कहीं आईटी के अंदर में आने वाले टाइम में एक बढ़िया स्ट्रेंथ बनने वाली है, आपको देखने को मिलने वाली है। और आईटी कुछ अच्छे स्टॉक जो टॉप के 3-4 स्टॉक्स है उनका सेटअप भी बहुत अच्छा बन रहा है। डिटेल में जानना है वहां पे आइए, वहां पे सारी बात कर रहा हूं। वहां पे मैं इस हफ्ते मतलब जो कल मैं वीडियो डालने वाला हूं उसके अंदर में भी कुछ मैं आईटी के स्टॉक्स अच्छे वाले लिए, तो आपको वहां पे भी देखने को मिल जाएगा। तो इसके अंदर में सर मुझे ऐसा लिंक आ रही है कि एक मूवमेंट की शुरुआत करने की कोशिश करी गई है, पर वो ये एक कैंडल की बेसिस पे मैं डिसीजन नहीं लेना चाहता हूं। मैं एक बार उसको फॉलोअप मुझे आते हुए दिख गया तो मैं वहां पे काम बिल्कुल कर सकता हूं। एफएमसीजी चल रहा है सर, बिल्कुल अच्छा चार्ट है, बहुत ही तगड़ा चार्ट है, चल रहा है सर। इसके नीचे अब इसने किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए। द नंबर इज दिस 35,266, 35,266 के नीचे अगर आके क्लोज करना चालू कर दिया तो फिर सर फिर ये सीधी बात है कि ये ग्रीन वाली कैंडल दिख रही है आपको 35,520, ये इसके आसपास आने की कोशिश करेगा। फिर ये अभी के हिसाब से चलना है इसको सर ऊपर, अभी तो और ऊपर जाना है इसको।
इसकी रैली अच्छी चल रही है। नेक्स्ट इज द मेटल। मेटल के अंदर में मूवमेंट चालू होना शुरू हो रही है, मतलब अभी इसकी तरफ नजर बना के रखना है। पहले इसको हाई को काटने देंगे, फिर हम उसके अंदर में देखेंगे कैसा काम करता है। चार्ट तो सर सबसे तगड़ा मेटल का है। फार्मा के अंदर मूवमेंट चालू हो चुकी है, और जो लोग अपने यूट्यूब प्रीमियम पे जुड़े हुए हैं उनके तो मजा आ गई है। कुछ स्टॉक्स मैंने आपको पहले बताया था, और आपकी सबके लिए मैंने एक फ्री स्टॉक डाला था जो मैं इंट्राडे और स्विंग ट्रेड्स के लिए डालता हूं, दैट इज एलेंबिक फार्मा। सेम डिस्कशन करके गया था मैं आपके सामने की 4% के आसपास की कैंडल वहां पे बनेगी और एक दिन में आपको बड़ी कैंडल दिखाएगा टारगेट तक। सेम 4% की उसने मूवमेंट दिया है, तो एक ही आपके लिए अच्छी चीज यहाँ पे बन गई और फार्मा के अंदर मूवमेंट चालू होगी। प्रॉपर करेक्शन किया है, अब ये निकल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएसयू बैंक निफ्टी अटकी हुई है इसलिए थोड़ा सा अटक रहा है, पर इनको इस लेवल तक तो आना है 2580, और शायद इस 2580 के ऊपर भी काटेंगे। मे बी एक कैंडल में काटे, 2 कैंडल में काटे, बैंक निफ्टी के साथ में ही ये काटेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द इंफ्रा। इंफ्रा के अंदर मूवमेंट चालू हुई है, एक्सक्यूज मी, एक हल्का सा करेक्शन आया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ट एकदम तगड़ा है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं दोस्तों बैंक निफ्टी के ऊपर। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर में सर मैं आपको कुछ हिंट देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, और मैं उसके अंदर में 1 आवर के चार्ट में आना चाहता हूं। बैंक निफ्टी क्या करना चाह रही है कि 35,000 के ऊपर में आपको लेके तो चली गई, आपका पूरा पेशेंस भी इसने टेस्ट कर लिया। अब पेशेंस टेस्ट करने के बाद में एक डिप लगाया और अच्छे तरीके से आप आके 35,000 के ऊपर में होल्ड करा है। इस हफ्ते की अगर मैं बात करूं, अगर कुछ भी नेगेटिव नहीं हुआ, और जैसा मैं 16,000 की अगर बात कर रहा हूं कि अगर इसने उसी प्रकार से खींचा, तो सर बैंक निफ्टी ऐसा हो सकता है, बैंक निफ्टी में ऐसा हो सकता है कि 36,500 तक, अभी अपन खड़े हैं 35,000, यहां से 1500 पॉइंट की चाल आपको बहुत ही स्मूथ दिख सकती है। अगर मैं एक दिन की बात करूं कि एक ही दिन में खींच दिया 1500 पॉइंट, सर खींच सकता है, बिल्कुल खींच सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वही बात है, आप उसके अंदर में पार्टिसिपेट कैसे करते हो वो आपको वहां पे देखना है, और क्वांटिटी सर आपको इस बार संभाल के काम करना है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर में पैसा बनाना बड़ा मुश्किल होते जा रहा है। पूरी दुनिया जो है वो घुस के आ चुकी है ऑप्शंस के अंदर में, स्पेशली इनटू द इंडेक्स। अब इनका जो है वो ट्रैपिंग का जोन बढ़ चुका है, और लेवरेज कम होने के कारण रैंडम जो स्पाइक्स आती थी ना सर, वो आना बंद हो गई। तो एक अच्छी चाल अगर आना चालू होगी तो एक साथ पूरा वॉल्यूम पंप होता था, खत्म हो रहा है सर। नई स्ट्रेटेजीज मार्केट के अंदर में आ रही है, उसी पे मेरा काम चल रहा है। जैसे मेरा एनालिसिस के अंदर मेरा सक्सेस रेशियो मुझे दिखता है, बिल्कुल मैं वो सारी चीजें आपके लिए यूट्यूब पे फ्री डालने वाला हूं। एटलीस्ट 1-2 स्ट्रेटेजीज तो मैं डाल ही सकता हूं, इतना तो आप भी सर उसके अंदर में काम कर सकते हो फ्रीली, तो आपको भी उसके अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं करंटली आई एम वर्किंग ऑन 8 स्ट्रेटेजीज, 8 to 9 स्ट्रेटेजी, 9th वाली मैंने कल ही इन्वेंट किया है, तो 8 to 9 स्ट्रेटेजीज पे मैं काम कर रहा हूं। मेरी बैक टेस्टिंग चल रही है, मेरी टीम अब उसके ऊपर लग रही है, तो हम पूरा एक अच्छे तरीके से काम उसके ऊपर करेंगे और कुछ अच्छा आने वाला है आपके लिए, गेट रेडी फॉर दैट। तो बैंक निफ्टी जो है अगर 1500 पॉइंट ऊपर में देती है तो सर आपको सरप्राइज नहीं होना है, हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। बहुत लोगों ने इस वाली मूवमेंट को देख के, मैं 1 डे का चार्ट दिखा देता हूं। 1 डे के अंदर में बैंक निफ्टी ने जो सेटअप बनाया है और ये जो क्लोजिंग करके गया है, ऐसा हो सकता है कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल ने अपना जो माल है वो बेच दिया हो ड्यू टू द प्रीवियस 2 डेज फॉल, और जाते आते इसने क्लोजिंग करा है, तो इसके अंदर में ऐसा बिल्कुल बन सकता है कि लोगों ने माल बेच के गए हो। आपको कब तक नहीं बेचना है वो मैं जगह बता देता हूं सर, वो जगह है 34,400, अभी के हिसाब से 600 पॉइंट। बैंक निफ्टी को किसी भी हालत में, निफ्टी को 460 का लेवल, बैंक निफ्टी को 34,400 का लेवल, इसके नीचे किसी भी सूरत में नहीं जाना है। अगर इस बार इसके नीचे आ गई और इसके 2 क्लोजिंग आ गई, आप समझ के चलो बैंक निफ्टी आपको बहुत ही नीचे मिलने वाली है, और उसका भी मैंने कुछ एनालिसिस करके रखा हुआ है, मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगा। वो जब भी उस लेवल पे आएंगे हम लोग, शायद हम इस लो तक आएंगे 30,000 तक, फिर मतलब इससे भी नीचे आएंगे हम, यहां तक आएंगे 29,700 या 29,300। तो अगर मैं बैंकिंग के स्टॉक्स देखता हूं, मुझे ऐसा अभी तक कुछ चार्ट के अंदर में शो नहीं हुआ है। तो जब तक मुझे ऐसे कुछ चार्ट्स है, मेरे फेवरेट चार्ट्स जिसके अंदर मेरी एनालिसिस अच्छी बनी हुई है, जब तक उसके अंदर मुझे कोई ऐसे साइन नजर नहीं आते,
तब तक तो सर मैं बेचूंगा नहीं। मैं फोरकास्टिंग के ऊपर में अपना पैसा नहीं लगा सकता हूं, मैं प्राइस के ऊपर में पैसा लगा सकता हूं, जो चार्ट मुझे बोलता हुआ दिख रहा है उसके ऊपर पैसा लगा सकता हूं। तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको ध्यान रखना। और कल का जो सेटअप ये बना के गया है, अगर सर इसने किसी भी टाइम इस लेवल को काट दिया 35,000, एक्चुअली 200 भी नहीं, इस बार थोड़ा रेजिस्टेंस 2 बार मिला है, 35,400 ले लेते हैं। 35,400 काटने के बाद एक सिंगल डे के अंदर में आपको 36,000 का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो 600 पॉइंट आपको वहां पे मिल सकते हैं। तो पहला मंडे के लिए अगर मैं अलर्ट बताऊं तो मंडे अलर्ट इज 35,400। अभी तक सेटअप के अंदर में कुछ नहीं, और मैं क्या करने वाला हूं, कौन सी लेवल पैनिक वाली है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अगर कंफ्यूजन हो गया बहुत सारी चीजों का, आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार रिवाइंड करिए, वापस से देखिए, नोट्स बनाइए। और इस हफ्ते आपको सर अलर्ट रहना है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। इस हफ्ते वोलेटिलिटी भी ज्यादा रहेगी, ये भी आपको पहले बता के जा रहा हूं। क्वांटिटी संभाल के काम करना, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको जो भी सारी चीजें पता है आपको समझ में आई, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मैं पढ़ता हूं और आपके व्यूज मुझ तक आते हैं, मुझे समझ में आता है कि मैं क्या क्या किस चीज में, और मैंने आपके सामने एनालिसिस लाना चाहिए, क्या क्या ऐड करना चाहिए। तो आप अपना सजेशन बिल्कुल कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आपके लाइक्स मुझे बताएंगे आपको वीडियो कितना पसंद आया है, आपको क्या क्या चीजें समझ में आई है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिल जाएगा। और अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।